अस्सलामुअलैकुम सामीन, यकुम रबीउल अव्वल है, 8 अक्टूबर है। लखीमपुर खेरी के किसानों के कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये बात कही है कि हम यानी अदालत सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की जांच से मुतमईन नहीं है। बहुत दो टूक अल्फाज में कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि दफ़ा 302 का मुलजिम आशीष शर्मा अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ है। सरकारी वकील बेतुकी दलाइल देता रहा और सरकार का मौक़िफ़, सरकार का स्टैंड बयान करता रहा, लेकिन कोर्ट मुतमईन नहीं हुई और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्त फटकार लगाई है। बहुत बुरी तरह सरकार को झाड़ा है। आखिर में यूपी सरकार के वकील ने यह कहकर दामन छुड़ाने की कोशिश की कि हमने आशीष शर्मा को, इन दफ़ा 302 के मुलजिम को, जो एक वज़ीर के बेटे हैं, उनको हमने कल यानी शनिचर के दिन 11 बजे तक का वक्त दिया है। अगर वो 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के सामने, पुलिस के सामने जांच के लिए शामिल नहीं होते, नहीं पेश होते हैं, तो फिर कानून अपना काम करेगा। ये कहकर आज सरकारी वकील ने अपना दामन छुटाया, अपना पीछे छुटाया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कर दिया है कि अब हम यूपी सरकार की जांच से मुतमईन नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई, ये जो त्यौहार चल रहे हैं, इनकी छुट्टी के बाद होगी। आपको बतला दें कि इस दौरान यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ का अजीब सा बयान आ गया है। उनका बयान यह आया है कि मंत्री के बेटे जो आशीष शर्मा हैं, कत्ल में शामिल होने के उनके कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। यानी मामला थाने में है, दफ़ा 302 का मुलजिम है, मामला अदालत में है। क्या एक वज़ीर आला को ऐसा बयान देना चाहिए? वज़ीर आला का ये बेतुका बयान आया है कि कत्ल के मामले में शामिल होने के लिए आशीष शर्मा जो वज़ीर के बेटे हैं, उनके शामिल होने के लिए कोई लक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। ये इस दौरान ये बयान आदित्यनाथ योगी जी का आया है, जो यूपी के वज़ीर आला हैं। उधर राकेश टिकैत ने ये वार्निंग दी है कि अगर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मुताल्लिक़ वज़ीर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया या उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको नहीं हटाया गया और मुलजिम को गिरफ़्तार न किया गया, तो किसान यूनियन दोबारा तारीख छेड़ देगी। बता दें कि 24 घंटे पहले ये बयान राकेश टिकैत का आ चुका है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो सरकार ने जो 45 लाख किसानों के वारिसों को मुआवजा दिया है, वो मुआवजा वापस किया जा सकता है। गुज़िश्ता 72 घंटों से यूपी सरकार अपोजिशन लीडरों को लखीमपुर जाने से रोकने में, फिर इजाज़त देने में जो खेल खेल रही है और जिस तरह ज़लील हो रही है, वो सब मामला आपके सामने है। बहरहाल आज मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अभी तक यूपी सरकार ने जो जांच की है, जिस ढंग से जांच की है, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। उधर आज जुमे का दिन है। आज 10-11 बजे तक का टाइम दिया गया था कि आशीष शर्मा जो मंत्री के बेटे हैं, वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो जाए जांच के लिए। वो पेश नहीं हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि कल तक पेश हो सकते हैं। अजीब मामला है। दफ़ा 302 का मुलजिम है, कत्ल का मुलजिम है और उसको नोटिस दिए जा रहे हैं और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हम उसका पता नहीं है। आपको पता नहीं है? आपको पता क्यों नहीं है? आपकी सीआईडी, आपका खुफिया विभाग, आपकी ATS, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी फ़ोर्स, सब कुछ कहाँ है? आखिर एक मुलजिम का आपको पता क्यों नहीं लग रहा है?